हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुज़ार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और कीप अप द गुड वर्क ये कहना चाहती हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और आज फिर एक छोटी सी स्टोरी लेके हाज़िर हुई हूँ। मेरा ये मानना है या मेरा ये ईमान है, यकीन है मेरा कि अगर आप कहीं पे अच्छी बात सुनते हैं या अच्छी बात पढ़ते हैं तो वो जितने लोगों के साथ शेयर की जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ। तो सोचा अपने बेटे की यादों के साथ साथ अच्छी बातें भी जहाँ तक फैला सकूँ तो वो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ बात करके। एक भी बात, कोई छोटी सी बात भी किसी के कान में पड़ जाती है और उसका अच्छा आउटकम, अच्छा नतीजा आ जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम सब मिल के ऐसे करें और एक एक बात जो है हम दूसरों तक पहुँचाएँ अच्छी बात और अच्छा अमल और अच्छा कुछ करें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा बीज बोएं और अगर किसी और ने बीज बोया तो उसको पानी तो दे ही सकते हैं। तो अगर हम ऐसे करें तो दुनिया जो है वो एक और बहुत अच्छी रहने की अच्छी जगह हो जाएगी। और जो मेरी तरह जो दुख तकलीफ़ में लोग होते हैं, जो गुज़र रहे हैं इस तकलीफ़ से, उनके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। तो आज की जो स्टोरी है वो थोड़ी लंबी है तो उसको हम ऐसे करेंगे कि कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी आपको सुनाने की। एक आदमी था, उसको खुदा से मिलने का बहुत शौक़ था। तो वो जाता है तो वो देखता है कि आपको पता है कि जो हमारा खालिक मालिक है, जो कुदरत वाला खुदा है, उसके अपने तरीक़ेकार होते हैं काम करने के, अपने उनके जो हैं वो समझाने का या काम करने का डिफरेंट तरीका होता है। तो वहाँ वो देखता है, वो चलता जाता है तो वो उसके आगे आगे ना एक माई जा रही होती है, बूढ़ी औरत जा रही होती है। तो उसके पास एक जो है वो एक बर्तन होता है, पतीला कह लेते हैं, वो जो ख़ास धात का नहीं होता, क्या कहते हैं उसको। मेरी मामी थी, मामी रूबी, उनको जहेज़ में वो बहुत सारे मिले थे। वो बड़े बड़े थान, छीनियाँ होती हैं, थाल होते हैं, वो गोल्डन से कलर कहते हैं, मेरे ज़हन में नहीं आ पा रहा उसको। बहुत बुरी मतलब अच्छे से मांझ के वो काले हो जाते हैं, फिर उनको वो किया जाता है, साफ़ किया जाता है। कली करने वाले भी आते हैं इसको चमकाने के लिए। अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पर अगर स्टोरी के एंड तक मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दूंगी। बहरहाल आपको समझ आ गई कि वो बड़े महंगे होते हैं, कई दफ़ा उनको बेचने जाओ तो उनके अच्छे पैसे भी मिलते हैं। कली वाले आते हैं, उनको कली करते हैं और बहुत प्यारा चमका देते हैं। इस धात का उस औरत के पास बहुत बड़ा बर्तन था तो वो उसको बेचना चाहती थी। तो जहाँ भी वो जाती है तो वो उसको कहते हैं कि 10 रियाल, धर्म रियाल, कुछ इस तरह लिखा हुआ था बुक में। तो वो कहती नहीं, ये तो ज़्यादा का है, ये तो आप कम पैसे दे रहे हैं। फिर वो अगली दुकान पे पास जाती है तो सारे बगदाद में, वो शहर जो उनका बाज़ार होता है, वो जाती है तो सारे ही जो, उसने कहा मैंने इसको इसलिए ज़्यादा पैसे दिए हैं कि इसका बेटा बहुत बीमार है। तो मुझे कुदरत की तरफ से ये पैगाम मिला कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, इसकी मदद मुझे करनी है, इसके बेटे के इलाज के लिए इसको पैसे देने। अगर मैं उसको वैसे पैसे देता तो वो कभी भी ना लेती। वो बड़ी खुददार माँ है तो वो अपने घर की चीज़ें बेच के अपने बेटे का इलाज कराना चाहती है या काम करके ही अपने बेटे का इलाज कराना चाहती है। वो वैसे नहीं लेती पैसे मुझसे। तो मैंने इसलिए उसको ज़्यादा पैसे दिए हैं कि वो समझे कि जो चीज़ उसने बेची है उसकी खुददारी पे ठेस ना लगे और उसके बेटे का इलाज भी हो जाए। तो जो है वो जो आदमी होता है वो कहता है कि उसको समझ आ जाती है कि मुझे इस बाज़ार में क्यों भेजा गया। मुझे जो आवाज़ आई थी कि बाज़ार में जाओ, खुदा खुद तो दुनिया में नहीं आते, वो अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमें उनमें खुदा नज़र आता है। किसी के हाथों को वो खुदा यूज़ करता है तो आपको नज़र आता है। किसी की आँखें किसी अच्छाई को देख लेती हैं तो आपको खुदा नज़र आता है। किसी के ऐसे बहुत सारे तरीक़ों में खुदा जो है वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने आप को ज़ाहिर करता है। तो इस आदमी को खुदा इस तरह ज़ाहिर हुआ तो उसको समझ आ गई कि कोई ऐसी नहीं है कि खुदा मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा और मैं उसको मिल लूँगा। हम दुनिया में इसी तरह अगर आप ये चारों तरफ नज़र घुमाएं तो आपको खुदा नज़र आएगा। और बहुत दफ़ा हमें शैतान भी नज़र आता है जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे जवान बच्चियों की
इज़्ज़तों से खिलवाड़ किया जाता है, तो कोई आंखें उनको देख नहीं रही होती, कोई उनको बचाने वाला नहीं होता, कोई चोरी कर रहा होता है, कोई किसी को कत्ल कर रहा होता है, कोई किसी के बेटे की जान ले रहा होता है। तो शैतान भी काम कर रहा होता है, लेकिन खुदा भी काम कर रहा होता है। इसी तरह ही तो इस दुनिया को अगर हम सब मिल के रोज़ की कोई एक अच्छी चीज़ दूसरे के लिए करें, तो ये दुनिया जो है उसमें खुदा नज़र आता ही रहेगा, और हम जो है वो इस दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें एक माँ अपने बेटे के लिए कार्य होती है, इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका एक ही बेटा था, मेरा भी एक ही बेटा था, तो बस ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगेगी और आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे और पसंद करेंगे इसको। और उस बर्तन का जो है वो धात का नाम अगर आपको याद आ जाए तो मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी याद आ जाए। अभी तक मुझे याद नहीं आया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, किसी के लिए अच्छा कर सके तो ज़रूर करें, और अगर किसी भूखे को खाना खिला सके तो ज़रूर खिलाएं, और खुश रहें, अपना ख्याल रखें। ऊपर वाला सब करने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसा है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। खुश रहें, ऊपर वाला सब करने के बाद।